सुखद जीवन। हे मनुष्य, सुखद जीवन का वरदान तो प्राप्त है तुम्हें, फिर क्या ऐसा नहीं है जो तुम सुखी नहीं हो? ऐसी चिंताएं जो तुम्हें रात दिन परेशान किए हुए हैं, समस्याएं तुम्हारे समक्ष पर्वत बनकर खड़ी नजर आ रही हैं। क्यों ऐसा है? सुखद जीवन की उत्पत्ति ही हुई है, यह सोचना सही नहीं होगा, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक काफी कठिनाई एवं दुखद पीड़ादायक होता है। फर्क इतना है कि जन्म के समय माँ पीड़ा झेलती है, पर आनंद की अभिलाषा उसे पीड़ा का एहसास नहीं होने देती। परंतु है तो पीड़ादायक ही जीवन का एक पीड़ादायक पहलू, जो जन्म के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि आशा एवं अभिलाषा ने उसे माँ को जीवन पर्यंत पीड़ा का भी अनुभव कराती रहती है। ठीक वैसे ही जैसे सुखद बातें भी घटित होती हैं। क्रमिक जीवन अपने किसी भी क्रम को बदलता नहीं, पर मनुष्य की उसे उस अनुभव को आगे पीछे भी और समय अनुकूल होने तक का संयोजन कर लेना ही सुखद एवं दुखद स्थितियों को जन्म देता है। जीवन के तमाम क्षण जो कि व्यक्ति को सुखी सुख दे सकते हैं, पर मनुष्य ने उन्हें न जीने की कसम खा रखी है। बहरहाल हम ये देखते हैं कि आज मिलने वाली कोई भी खुशी हमें दुखद कैसे प्रतीत होती है। वस्तुतः मान लीजिए आपका बच्चा मेले में जाता है या मॉल में जाता है और वहाँ से अपने पसंद का एक खिलौना ले आता है। ठीक है, बच्ची को ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया के बीच अपने एक ड्रीम को पूरा कर लिया है, परंतु आप खिलौना देखते ही भड़क जाते हैं। ये क्या लेकर आए हो? तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई वस्तु लाना था वगैरह वगैरह है। जानते हैं आपने अपना ही नहीं उस बच्चे की सुखद दुनिया में आग लगा दी। याद रखिएगा, आग लगाना गूढ़ता में अर्थ रखने वाला शब्द है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने क्या कर दिया है। इसी प्रकार जीवन के छोटे छोटे लम्हे जो बड़ी खुशियों की चाबी हैं, को संभालने की आवश्यकता है। आंतरिक भाव जब तक उच्चतम आवृत्ति के अंतर्गत सुखद कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हमें सुखद परिस्थितियों का अनुभव नहीं होगा। दुख का सागर ही अनंत दिखने वाले क्षितिज अंत तक दिखाई पड़ेगा। आपाधापी भरे अस्त व्यस्त जीवन में पंछियों का संगीत कहाँ सुनाई पड़ता है, परंतु यह संगीत सर्वसुलभ है। बिना किसी भेदभाव के उसे सुनने का वरदान है आपके पास। गुंजन करता जीवन क्या भंवरों की कदम ताल पंखों की आवृत्ति में नहीं दिखाई देता? हमें अपने आसपास मलिन बस्तियों के बच्चे क्या सुंदर नहीं लगते? सुंदर आंखें पर गंदे कपड़े और बिना साइज के, क्या हमें उनकी सुंदरता, भोलापन, तुतलापन, ईमानदारी, वाचलता आदि विभिन्न गुणों को नहीं दिखला पाती है? वस्तुतः यदि नहीं, तो हम सुखद जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं? जीवन के मानक नहीं होते, जीवन स्वयं ही एक मानक होता है। विश्वास नहीं होता तो अपने आसपास के उन लोगों को देखो जो अपने द्वारा अर्जित भौतिक उच्चता के सारे मापदंड के बाद भी अपने जीवन को साधारण केवल मनुष्य की तरह बनाए हैं। साधारण मनुष्य की तरह बनाए हैं। अपने सारे कार्य, अपने विचार एक साधारण जीवन की तरह ही बिताता है। यह क्या है? उसने जीवन की कोई मानक नहीं बनाया, बल्कि उसका जीवन स्वयं ही एक मानक बन गया। जब अन्य मनुष्य यह देखते हैं तो सोचते हैं क्या जीवन है। सुखद जीवन के सर्वमान्य स्थितियों की सौजन्यता हो सकती है। आज विभिन्न माध्यमों से मनुष्य को सुखद जीवन के तमाम टिप्स दिए जा रहे हैं। हम कितने भी समझदार हों, परंतु कई बार अपने आप को बहती नाव पर छोड़ देते हैं कि नाव तो तैरेगी ही,
और पार हो जाऊंगा। पर क्या आपने ये कभी सोचा है कि बहती नदी में या सागर में या स्थिर तालाब में भी नाव में सवार हो जाना पर्याप्त है क्या? यह जाने बिना कि नाविक कौन है। मेरे प्यारे मनुष्यों, नाविक तो बहुतेरे हैं, पर आप अपने जीवन रूपी नौका की स्वयं ही सबसे बेहतरीन नाविक हो सकते हैं। प्रकृति जो आपके पथ को, चाहे वह जल थल नभ हो, प्रदर्शक बनी रहती है। कभी वह आपकी नुकसान की प्रवृत्ति नहीं रखती। वह सदैव सृजन ही सृजन में विश्वास करती है। नहीं घबराना उसके थोड़ा मचलने से। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। यह सदैव ध्यान रखना कि आप भी प्रकृति ही हैं। इसलिए अपनी प्रवृत्ति बदलने का यत्न न करें। जय श्री कृष्ण।